फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग 7th पेपर इंग्लिश पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चों को इंग्लिश बहुत ही टफ लगता है, यहाँ तक कि वो इंग्लिश पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो आज मैं बहुत ही सरल शब्दों में इंग्लिश के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को कराऊँगी। आप इसको 2 से 3 बार अगर आप सुन लिए तो आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार हो जाएंगे। 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। इससे में से अगर आप इसको 2 से 3 बार अगर आपने अच्छे से सुन लिया तो 3 से 4 क्वेश्चन आप बहुत ही ईज़िली कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, किसने बाइलिंगुअल मेथड की खोज की थी? H.E. पाल्मर, डॉक्टर वीस्ट, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, ओ जेस्पर्सन। किसने किया था? तो इसको किया था प्रोफेसर C.J. डॉटसन। न्यू मेथड इज़ रिलेटेड, न्यू मेथड किससे रिलेटेड है? डॉक्टर वेस्ट से, H.E. पाल्मर से, प्रोफेसर C.J. डॉटसन से या ओ जेस्पर्सन से? तो यह रिलेटेड है डॉक्टर वेस्ट से। ये सब हमारे क्या हैं? टीचिंग मेथड हैं। बाइलिंगुअल मेथड, न्यू मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये सब हमारे क्या हैं? टीचिंग विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वह किसके लिए इम्पोर्टेंस है? राइटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, प्लेइंग के लिए, नन ऑफ दिस। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो हमारा रीडिंग के लिए है। क्या है? रीडिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के जो स्कूल होते हैं वहाँ पे ग्रामर मेथड पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ना ज़्यादा सिखाया जाता है। द डायरेक्ट मेथड टर्म वाज कॉइन्ड इन 1990, 1990, 1801, 1901 या 1910। तो ये हो जाएगा 1901। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का कि द कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है? या वन वे अप्रोच है या लर्नर सेंटर अप्रोच, ए एंड बी या बोथ या नन ऑफ दिस? तो जो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच है या लर्नर सेंटर अप्रोच है, इसमें क्या होता है? जो सीखने वाला होता है उसको केंद्र में रखकर उसके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। विच वन इज़ नॉट इन द सिंपल विजुअल एड, इसमें में से कौन सा सिंपल विजुअल एड्स नहीं है? विजुअल एड्स तो ब्लैक एंड बोर्ड देख सकते हैं, चॉक एंड बोर्ड, बुक्स। ये रेडियो जो है इसको सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं, देखते नहीं हैं। हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 ही पढ़ा था कि बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की है? तो इसको प्रोफेसर C.J. डॉटसन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। मेथड ऑब्लिक अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़, जो मेथड अप्रोच है वो टीचिंग इंग्लिश के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो स्ट्रक्चर अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। हु इज़ द वाइल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन, इसमें वाइल्ड एनिमल कौन सा है? कैट, डॉग, फॉक्स, नन ऑफ दिस? तो कैट, डॉग ये सब हमारे क्या है? पालतू जानवर है। वाइल्ड एनिमल इसमें कौन सा है? फॉक्स हम लोग का क्या है? वाइल्ड एनिमल। चूज द नेम ऑफ बर्ड, इसमें में से बर्ड कौन सा है? तो डियर है, लॉयन है या कॉर है या क्रो है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रो। क्रो क्या है? बर्ड है। चूज द नेम ऑफ प्लांट इन फॉलोइंग ऑप्शन, टर्निप, लिली, सैंडो या नन ऑफ दिस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह लिली। ये क्या है? कुमुदनी का एक फूल है। टर्निप इसका वो स्पेलिंग मिसप्रिंट है, सैंडो में भी स्पेलिंग मिसप्रिंट है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिली। राइट द नंबर 93 इन द वर्ड, 93 को कैसे लिखेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93। ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, हु इज से अबाउट पोएम,
ए थिंग ऑफ ब्यूटी हु इज से अबाउट पोएम, किसने दिया था ये पोएम? तो इसको दिया था जॉन केट्स ने। जॉन केट्स ने ये पोएम लिखा था। एम ऑफ पोइट्री, एम ऑफ पोइट्री का एम क्या होता है? टू ट्रेन द इमोशन, इमोशन को ट्रेन करना। टू डेवलप इंथेसाइज सेंटेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, या ऑल ऑफ दिस। तो एक पोइट्री जो होती है वो इन सभी के लिए होती है। क्या होती है? ऑल ऑफ दिस। 4th डे ऑफ वीक, सॉरी 4th डे ऑफ वीक, तो जो हम लोग का इंग्लिश में होता है और हिंदी में होता है। इंग्लिश में जो हमारा वीक स्टार्ट होता है वह संडे से स्टार्ट होता है, और हिंदी में जो हमारा वीक स्टार्ट होता है वह सोमवार से होता है। किससे होता है? सोमवार से। अगर इस तरह से हम पढ़ें तो संडे हुआ, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4th डे हम लोग का कौन सा हुआ? वेडनेसडे। तो 4th डे वीक इज वेडनेसडे। सॉरी। In the alphabet order of means, alphabet in the alphabet order, M means क्या होगा? बैट, कार, मंकी या आइसक्रीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंकी। What is the निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच? स्ट्रक्चरल अप्रोच का निक नेम क्या है? रिटन अप्रोच, ओरल, राइम अप्रोच, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओरल अप्रोच। हाउ मैनी वावेल्स A to Z, A to Z में कितने वावेल्स होते हैं? तो A to Z में 5 वावेल्स होते हैं। A, E, I, O, U। कितने हो गए? 5 हो गए। 5 वावेल्स हो गए हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट, 5 वावेल्स। अल्फ़ाबेट्स कितने हो गए? 26। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री कितने प्रकार की होती हैं? तो डिग्री हम लोग की 3 होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कितनी हो गई? 3 हो गई। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर हम लोग सेंटेंस की बात करें तो फर्स्ट हम लोग का हो गया असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हम लोगों का हो गया इंट्रोगेटिव। थर्ड हम लोगों का जो हो गया इम्परेटिव। फोर्थ हम लोग का जो हो गया एक्सक्लामेटरी। और फिफ्थ क्या हो गया? ऑप्टेटिव। तो हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 5 होते हैं, बट असर्टिव में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। पॉजिटिव और निगेटिव इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए सेंटेंस कितने होते हैं? 6 होते हैं। सेंटेंस कितने होते हैं? सेंटेंस कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्योंकि 5 आंसर में नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग असर्टिव को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसी का एक भाग क्या हो गया? वो 5 था, उसमें एक ऐड कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। हाउ मैनी ऑफ आर्टिकल इन ग्रामर, तो आर्टिकल्स कितने होते हैं? आर्टिकल्स 3 होते हैं। ए एंड द 3 आर्टिकल्स होते हैं। हाउ मैनी काइंड ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एक क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर हम जेंडर्स की बात करें तो जेंडर्स 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर, और एक क्या हो गया? न्यूट्रल जेंडर। Which letter is silent in the word sandwich? Which letter is silent in the sandwich? अगर आप लोग सैंडविच को पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट दिख रहा है? सैंडविच, NWD या S? तो हम लोग का जो D है वो क्या हो रहा है? साइलेंट हो जा रहा है। सैंडविच हम लोग क्या बोलते हैं और पढ़ते हैं? सैंडविच। Which letter is silent in the word साइकोथेरेपी? हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? साइकोथेरेपी। तो P हम लोग का क्या है? इसमें साइलेंट है। Which letter is silent in the word
गाइड, हम लोग क्या पढ़ते हैं, गाइड, क्या पढ़ते हैं इसको, गाइड, क्या पढ़ते हैं, गाइड। तो गाइड में क्या साइलेंट हो गया, यू साइलेंट हो गया। काइंड्स ऑफ द टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स काइंड, टीचिंग मटेरियल क्या है इसमें, एड्स हैं इसके। तो ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, या ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज to develop understanding for language, to develop scientific attitude, to assimilate correct pattern of language, या all of this। तो ग्रामर पढ़ने का मेन प्रोसेस, हम लोग का जो प्रोसेस होता है वह यही होता है कि अंडरस्टैंडिंग, समझ के लिए, साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए, कि उसका कोई रीज़न हो, इसको एक करेक्ट पैटर्न में हम उसको पढ़ें। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द, गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब किस लिए हम लोग करते हैं, लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट के लिए, लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट, नोट ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी, नोट ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी, परफॉर्म फॉर टीचिंग शेड्यूल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नो एज साइंस ऑफ साउंड, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, या फोनेम। रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, या फोनेटिक्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फोनेटिक्स हो जाएगा। साइंस ऑफ साउंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विज्ञान की ध्वनि क्या है, तो क्या हो जाएगा, फोनेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इन पोसेसिव केस, पोसेसिव केस इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेसिव केस, आई, यू, मी। तो इसका क्या हो जाएगा, माइन। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड जी, नेट। तो हम जी को साइलेंट कर देते हैं, पढ़ते क्या है इसको, नेट, नेट, क्या पढ़ते हैं, नेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइलेंट, जी। द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेट्स टू, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच वो किससे रिलेटेड होता है, वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ, या लेटेंट पैटर्न। लेटर पैटर्न किसके लिए होता है, तो यह बोथ के लिए होता है, वर्ड और सेंटेंस के लिए। किसके लिए होता है, वर्ड और सेंटेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि फ्राइडे इज द डे ऑफ वीक, फ्राइडे कौन सा डे होता है फ्राइडे के लिए। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो संडे फर्स्ट हो गया, मंडे सेकंड, ट्यूसडे थर्ड, वेडनेसडे फोर्थ, थर्सडे 5, फ्राइडे 6। तो फ्राइडे इज द डे ऑफ वीक कौन सा हो गया, 6, क्या हो गया, 6 हो गया। हु इज इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, ये थर्ड टाइम है जो मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। हु इज इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, C.G. डॉटसन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पोसेसिव केस, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पोसेसिव केस, इसका क्या हो जाएगा कि आई, whom, who, whose। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा whose। Which letter are silent in the word whistle, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, विजल, क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं विजल। Which letter are silent in the word, इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विजल, क्या पढ़ेंगे इसको, विजल। तो इसमें H साइलेंट हो जा रहा है और क्या साइलेंट हो रहा है, T साइलेंट, H और T इसमें साइलेंट हो जा रहा है, हम इसको पढ़ेंगे विजल, क्या पढ़ेंगे, विजल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एडजेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एग्जेक्टिव इज एडजेक्टिव, चूज, चूजर, चूजी, या चूजली। तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा इसमें चूजी, क्या हो जाएगा, चूजी, बहुत बड़े चूजी इंसान है वो। फाइंड आउट ऑफ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब क्या है कि इसमें एक वर्ड गलत लिखा हुआ है, उसको आपको जो सही वर्ड है वो बताना है। तो मंडे की स्पेलिंग गलत है, MON होता है। सैटरडे में SATUR होता है, ER नहीं होता है। ट्यूसडे होता है
ट्यूसडे की भी स्पेलिंग इसमें गलत लिखी हुई है, तो हम लोग का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाई, तो इसका राइट आंसर प्रोफेसर C.J. डॉटसन। डॉक्टर वेस्ट मेथड आल्सो नाउ इज, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नाउ एज इंडक्टिव मेथड। इसको और किस नाम से जाना जाता है, इंडक्टिव मेथड के नाम से। चूज द करेक्ट आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 44 है हम लोग का कि चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। वी डिसाइड टू स्टे एट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। इसका जो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वी डिसाइड टू स्टे एट द होटल, क्या हो जाएगा, एट द होटल। चूज द करेक्ट वर्ब। इसमें करेक्ट वर्ब क्या हो जाएगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश। ईच बॉय ईच गर्ल, एक लड़का एक लड़की के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो वाज लगेगा। वेयर लगता है जब दो की एक साथ बात होती, लेकिन यहाँ पे एक एक की बात हो रही, ईच बॉय ईच गर्ल, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वाज लगेगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है, आपको राइट स्पेलिंग बतानी है। ग्रामर, सारे में क्या लिखा है, आप अगर थोड़ा सा भी सेंस लगाएं तो देखिए लास्ट में सारे में ER, बट ये इसकी स्पेलिंग नहीं होगी। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। GRAMMAR होता है, क्या होता है, AR। ग्रामर की स्पेलिंग में लास्ट में ER नहीं होता है, क्या होता है, AR होता है। 47 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। I came his request, I came his request, तो इसका जो क्या हो जाएगा, I came at his request, मैं आपके रिक्वेस्ट पे आया हूँ। चूज द करेक्ट आर्टिकल। he became great man, he became great man, he become a great man, क्या हो जाएगा यहाँ पे, he become a great man। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड। तो इसको हम लोग अगर अरेंज करें तो पहले करेंगे मैन इज़ प्लेइंग विथ, मैन इज़ प्लेइंग विथ, क्या हो जाएगा, नेचर। मैन, इसका जो राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मैन इज़, उसके बाद क्या हो जाएगा, मैन इज़ टूडे प्लेइंग विथ नेचर, क्या हो जाएगा, मैन इज़ टूडे प्लेइंग विथ नेचर। तो हम लोगों ने 49 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इंग्लिश के। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।